गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों। मैं आनंद सर अपने यूट्यूब चैनल मेक अकाउंट ईजी विथ आनंद सर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता ही है कि मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको अकाउंट और स्टेट सब्जेक्ट के सभी पाठ के स्वाध्याय के सभी प्रश्नों के वीडियो आपके पास लाता रहता हूँ और आपको इसमें पढ़ने में काफ़ी मदद मिलती है। लेकिन कई बच्चों का प्रश्न था सर कि 2022-23 में जो बोर्ड की परीक्षा होने वाली है उसका पेपर फॉर्मेट और उसका ब्लूप्रिंट हमें बताइए। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए स्टेट विषय का बोर्ड का पेपर फॉर्मेट और ब्लूप्रिंट लेकर आ रहा हूँ। हाँ, कितने बच्चों का पहली परीक्षा का भी प्रश्न था सर, पहली परीक्षा में पेपर फॉर्मेट क्या होगा, उसका ब्लूप्रिंट क्या होगा। तो पेपर फॉर्मेट तो हर परीक्षा में एक जैसा ही होगा। हाँ, ब्लूप्रिंट पहली परीक्षा में ये लागू नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पूरे सिलेबस का है और पहली परीक्षा में आपका स्टेट पार्ट 1 पूरा और स्टेट पार्ट 2 का पहला लेसन यानी संभावना, यानी कुल मिलाकर 5 चैप्टर आने वाले हैं। लेकिन उसके बाद से जो भी परीक्षा होगी, दूसरी परीक्षा, प्रीलिमिनरी परीक्षा, राउंड टेस्ट, वो सभी एग्जाम में आपको यही सेम पेपर फॉर्मेट और ये सेम ब्लूप्रिंट आपको देखने को मिलेगा। खैर, पहली परीक्षा में भी पेपर फॉर्मेट तो सेम टू सेम यही रहेगा, ब्लूप्रिंट थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। कोशिश करूँगा कि इसी वीडियो में एडिट करके मैं आपको पार्ट 1 स्टेट पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न का आपको इमेज एडिट करूँ, जिसको आप करके आप अभी जो पहली परीक्षा आने वाली है उसमें पार्ट 1 में अच्छे से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। पार्ट 1 में से बड़ी थियरी क्या पूछी जाएगी उसका भी कोशिश करूंगा कि इमेज आपको इस वीडियो में एडिट करके आपको दिखाऊं, तो वो बड़ी थियरी आप पढ़कर बोर्ड की परीक्षा के लिए भी और पहली परीक्षा की भी तैयारी आप कर सकते हो। जहाँ तक रही बात सेक्शन बी का, तो आपको पता ही है कि उसका वीडियो भी और PDF भी मैंने आपको कम्युनिटी में शेयर किया हुआ है। उसका लिंक, उस पर क्लिक करके आप वो PDF भी देख सकते हो और उसका वीडियो भी अवेलेबल है, वो भी आप देख सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पेपर फॉर्मेट के बारे में। तो स्टेट पेपर फॉर्मेट फॉर ईयर 2022-23 पेपर फॉर्मेट भी और ब्लूप्रिंट भी। पेपर फॉर्मेट में सबसे पहले सेक्शन ए, क्वेश्चन नंबर 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक 10 प्रश्न होंगे, 1-1 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा सेक्शन ए, ठीक है। जिसमें प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, आपका सबसे फेवरेट सेक्शन। फिर सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 20 तक, जिसमें संक्षिप्त में उत्तर दीजिए, 1 या 2 वाक्यों में उत्तर दीजिए। ये थोड़ा कठिन होता है, इसके लिए आपको अच्छे से तैयारी करना है। सभी पाठ के स्वाध्याय में जो सेक्शन बी में जो प्रश्न दिए हैं वो आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है, याद कर लेना है। उसका भी PDF मैंने आपको भेजा है, लिंक पर क्लिक करके उसको भी आपको देख लेना है। हो सकेगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो लिंक शेयर कर दूँगा। उसके बाद सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर 30 तक पूछे अनुसार उत्तर दीजिए। पूछे अनुसार का मतलब कोई सवाल हल करने के लिए भी होगा, कोई छोटी मोटी थियरी भी उसमें हो सकती है। ऐसे 10 प्रश्न रहेंगे, 2-2 मार्क्स के और 20 मार्क्स के। विकल्प जो होगा वो विकल्प आंतरिक विकल्प होगा। आंतरिक विकल्प का मतलब ये होता है कि जैसे 21 से लेकर 30 तक है तो 24 के अथवा में 24, 26 के अथवा में 26। कोरोना में 2 साल में कैसा हो गया था कि कोई 14 प्रश्न में से 8 प्रश्न करिए, कोई 12 प्रश्न में से 8 प्रश्न करिए, इस तरह से था। लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा। कोरोना से पहले जो था 19-20 वाला जो साल था उसमें जैसा पेपर फॉर्मेट था वैसा ही रहेगा। विकल्प आंतरिक होंगे, यानी 26 के अथवा में 26 रहेगा, 2 में से कोई एक आपको करना रहेगा। तो इस तरह से रहेगा। 10 प्रश्न रहेंगे, 2-2 मार्क्स का, 20 मार्क्स का सेक्शन सी होगा आपका। सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 31 से 38 बराबर 8 प्रश्न रहेंगे, 3-3 मार्क्स के रहेंगे, 24 मार्क्स का। इसमें भी कभी कभी 1-2 प्रश्नों में थियरी पूछ लेते हैं। उसके बाद सेक्शन EF में कोई थियरी नहीं होता है। सेक्शन ई, क्वेश्चन नंबर 39 to 42, 39 से लेकर 42 तक 4 प्रश्न रहेंगे, 4-4 मार्क्स के, 16 मार्क्स के। सेक्शन ई की सबसे खास बात है कि बोर्ड की परीक्षा में सेक्शन ई के चारों प्रश्न आपके पार्ट 2 में से आएंगे, पार्ट 1 में से नहीं आएंगे। लेकिन अभी पहली परीक्षा में तो पार्ट 2 चला नहीं है, सिर्फ आपका पहला पार्ट संभावना चला होगा या चल रहा होगा। तो इसलिए बाकी के जो 3 प्रश्न कम पड़ेंगे तो वो पार्ट 1 में से ले सकते हैं अभी पहली परीक्षा में। लेकिन बाद में जो दूसरी परीक्षा होगी या प्रीलिमिनरी एग्जाम होगी या राउंड टेस्ट होगा या बोर्ड का एग्जाम होगा, उसमें चारों प्रश्न सेक्शन ई के आपके पार्ट 2 में से होंगे, स्टेट पार्ट 2 में से। उसके बाद सेक्शन एफ, उसकी भी खास बात यह है कि इसमें भी 4 प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 43 से 47, 5-5 मार्क्स वाले, 20 मार्क्स का। तो ये भी जो 4 प्रश्न है ये पार्ट 1 में से होंगे, ये पार्ट 2 में से एक भी नहीं होंगे, बराबर। तो ये तो पहली परीक्षा में भी पार्ट 1 में से होंगे क्योंकि पार्ट 1 हमारा पूरा हो चुका है। हर पार्ट में से 1-1 प्रश्न होगा, सूचकांक, सहसंबंध, नियत संबंध और सामायिक श्रेणी, सब में से 1-1 प्रश्न 5-5 मार्क्स के होंगे और काफ़ी ईजी प्रश्न है, तो आराम से आप इसमें 20 में से 20 ला सकते हो, बराबर। उसके बाद ब्लूप्रिंट की बात करें तो इसको यहाँ मैंने चैप्टर वाइज और यहाँ सेक्शन लिखा हुआ है, ए से लेकर F तक। तो चैप्टर नंबर 1 की बात करूँ तो 1 से लेकर 4 तक का ब्लूप्रिंट सेम है,
तो बार बार रिपीट करने से अच्छा मैं आपको एक बार समझा दूं कि चैप्टर नंबर 1 टू लेकर 4 तक का जो ब्लूप्रिंट है वो एक जैसा है। सेक्शन ए में 1 मार्क्स का, सेक्शन बी में 1 मार्क्स का, सी में 2 मार्क्स का, सेक्शन डी में 1 सवाल 3 मार्क्स का, ई में कोई सवाल नहीं होगा, एफ में 1 सवाल 5 मार्क्स का। ये जो 1 से लेकर 4 तक है सबका सेम ही है। सेक्शन ए में 1 सवाल 1 मार्क्स का, सेक्शन बी में 1 सवाल 1 मार्क्स का, सेक्शन सी में 1 सवाल 2 मार्क्स का, सेक्शन डी में 1 सवाल 3 मार्क्स का और सेक्शन एफ में 1 सवाल 5 मार्क्स का। इस तरह से 12-12 मार्क्स के चारों चैप्टर है और चारों का ब्लूप्रिंट सेम है। हाँ, यहाँ पे मैंने जो स्टार किया है इसका मतलब ये है कि चैप्टर नंबर 3 में जो सेक्शन डी में जो प्रश्न पूछा जाएगा वहाँ पे एक अथवा प्रश्न होगा, और सेक्शन डी में कौन से नंबर का प्रश्न होगा, तो सेक्शन डी कौन से नंबर से स्टार्ट होता है, 31 से स्टार्ट होता है। तो 31, 32, 33 के अथवा में 33 होगा। ये ब्लूप्रिंट से आप क्वेश्चन भी जान सकते हो कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन कौन से पार्ट से होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको जानना है एकाएक कि 40 नंबर का क्वेश्चन कौन से पार्ट से होगा, तो 40 नंबर किस में आता है, सेक्शन ई में। सेक्शन ई का कौन सा प्रश्न है, वो दूसरा प्रश्न है। यही सेम चीज़ आप अकाउंट का वीडियो मैंने बना लिया है, तो अब उसमें तो एडिट मैं कर नहीं सकता हूं, तो यही सेम चीज़ आप अकाउंट के ब्लूप्रिंट मैंने जो आपको बताया है उसमें भी आप देख कर ये पता कर सकते हो कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन कौन से पार्ट में से आएगा। कौन सा क्वेश्चन आएगा ये नहीं बता सकता मैं, बराबर, वो तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन कौन सा क्वेश्चन कौन से पार्ट में से आएगा ये आप पता कर सकते हो। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया कि 40 नंबर का क्वेश्चन कौन से पार्ट से आएगा, तो 40 नंबर का क्वेश्चन कौन से सेक्शन में आता है, सेक्शन ई में। कौन से नंबर पे आता है, तो दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे देख लेना है सेक्शन ई का दूसरा प्रश्न, तो ये रहा पहला प्रश्न और ये रहा दूसरा प्रश्न। पार्ट स्टेट पार्ट 2 के पार्ट 3 में से आपका 40वां नंबर का प्रश्न आएगा, ऐसे करना है। 24 नंबर का प्रश्न कौन से पार्ट में से आ सकता है, तो 24 किस में आता है, तो सेक्शन सी में आता है। कौन से नंबर पे 24 आएगा, तो 21, 22, 23, 24 चौथे नंबर पे आएगा सेक्शन सी में। तो सेक्शन सी का चौथा नंबर का प्रश्न 1, 2, 3, 4 पार्ट 4 में से, स्टेट पार्ट 1 के पार्ट 4 में से 24 नंबर का प्रश्न आएगा। उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से करना है, बराबर। फिर उसी तरह से एक और एग्जाम्पल है, जैसे 38 नंबर का क्वेश्चन कौन से पार्ट में से आएगा, तो 38 नंबर किस में आता है, सेक्शन डी का आखिरी प्रश्न। तो ये रहा सेक्शन डी, और सेक्शन डी का आखिरी प्रश्न कहाँ पे खत्म होता है, तो स्टेट पार्ट 2 के दूसरे लेसन में से। स्टेट पार्ट 2 का जो दूसरा लेसन है उसमें सेक्शन डी का आखिरी प्रश्न होगा बोर्ड की परीक्षा में, ठीक है। तो इस तरह से इस ब्लूप्रिंट का उपयोग आप कर सकते हो। तो पार्ट 1 तक का जो ब्लूप्रिंट है, पार्ट 1 के जो चारों चैप्टर है उसका ब्लूप्रिंट कैसा है, सेम है, बराबर। अब पार्ट 2 की बात करते हैं, तो पार्ट 2 का जो पहला लेसन है संभावना, जो महत्वपूर्ण भी है और थोड़ा कठिन भी है, उसके भी सभी वीडियो आप अवेलेबल है, आप उसको देखकर समझ सकते हो। तो उसमें सेक्शन ए में 1 मार्क्स का 1 सवाल, सेक्शन बी में 1 मार्क्स का 1 सवाल, सी में कोई सवाल नहीं होगा, सेक्शन डी में 2 प्रश्न होंगे 3-3 मार्क्स वाले, और एक अथवा वाला भी प्रश्न होगा, यानी 2 के अलावा, लेकिन वो अथवा का है इसलिए मैं उसको प्रश्नों में काउंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन स्टार करके मैंने आपको पहचान बताया है उसका, वहाँ पे एक अथवा वाला प्रश्न होगा। तो कौन से नंबर पे होगा वो आपको गिनना है, तो वो भी आप गिन सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5, छठे नंबर, 5वें या छठे नंबर पे होगा सेक्शन डी में, यानी 31, 32, 33, 34, 35, 36 नंबर के प्रश्नों में अथवा आएगा आपका, 35 या 36 में, ठीक है। उसके बाद सेक्शन ई में 1 सवाल आएगा, लेकिन A+B लिखा हुआ। A+B का मतलब ये हुआ कि सेक्शन ई में 2 छोटे छोटे प्रश्न को मिलाकर तब 4 मार्क्स का एक प्रश्न आपका पार्ट 1 में से आएगा, संभावना में से। यानी कि 4 मार्क्स का डायरेक्ट एक ही प्रश्न नहीं होगा, उसमें 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे होंगे, चाहे वो शर्तीय संभावना का हो, चाहे योग घटना का हो, किसी भी प्रकार के 2 छोटे छोटे प्रश्न पूछे होंगे, उसको मिला के 4 मार्क्स होगा, इसलिए ए और बी लिखा है, यानी उसको 2 पार्ट में पूछा गया होगा, ठीक है। इस तरह से कुल मिलाकर 12 मार्क्स का आपका पहला चैप्टर है। पार्ट 2 का जो दूसरा लेसन है उसमें सेक्शन ए का 1 मार्क्स, सेक्शन बी में 1 मार्क्स का 1 सवाल, सेक्शन सी में 1 सवाल 2 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे एक अथवा वाला भी होगा, स्टार लगा हुआ है। तो सेक्शन डी में 2 सवाल पूछे जाएंगे 3-3 मार्क्स वाले, ई और एफ में कोई सवाल नहीं होगा, कुल कितना मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। उसके बाद चैप्टर नंबर 3, उसमें ए और बी में 2-2 सवाल पूछे जाएंगे, यानी जिस तरह से अकाउंट पार्ट 2 का 5वां लेसन सेक्शन ए और बी के लिए महत्वपूर्ण था, उसी तरह से स्टेट पार्ट 2 का तीसरा लेसन महत्वपूर्ण है, क्योंकि 20 में से 4 प्रश्न आपको स्टेट पार्ट 2 के तीसरे लेसन में से पूछा जाएगा। मैं बोर्ड की परीक्षा के बारे में कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद सेक्शन सी में 1 सवाल 2 मार्क्स का, डी में कोई सवाल नहीं होगा, ई में 1 सवाल होगा 4 मार्क्स का, और यहाँ पे एक अथवा वाला प्रश्न भी आपको 4 मार्क्स वाले में मिल जाएगा, लेकिन उसी पार्ट के अथवा में वही पार्ट रहेगा, दूसरा पार्ट नहीं रहेगा। और इस तरह से ये भी कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। फिर चैप्टर नंबर 4 लक्ष्य पार्ट 2 का, उसमें सेक्शन ए में 1 सवाल, सेक्शन बी में 1 सवाल, सेक्शन सी में 2 सवाल, और यहाँ एक अथवा वाला प्रश्न भी होगा अलग से। सेक्शन डी में कोई प्रश्न नहीं होगा, सेक्शन ई में एक 4 मार्क्स का होगा, और इस तरह से कितने मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का। वही सेम फॉर्मेट चैप्टर नंबर 5 का भी है, लक्ष्य की तरह ही, चैप्टर नंबर 4 की तरह ही विकलन का भी सेम टू सेम। सेक्शन ए में 1 मार्क्स, सेक्शन बी में भी 1 मार्क्स, सेक्शन सी में 2 सवाल, बराबर 2-2 मार्क्स वाले।
सेक्शन डी में कोई नहीं है। ई में एक सवाल होगा 4 मार्क्स के लिए और वहाँ पे एक अथवा वाला प्रश्न भी होगा। अथवा वाले प्रश्न की मैं 100% गारंटी नहीं दे सकता, लेकिन लगभग उम्मीद है कि जहाँ जहाँ मैंने आपको अथवा कहा है वहाँ पे रहता है। ठीक है, तो कुल मिलाकर वो भी कितने मार्क्स का होगा? 10 मार्क्स का। इस तरह से सेक्शन ए में 10 प्रश्न 10 मार्क्स के लिए, सेक्शन बी में भी 10 प्रश्न 10 मार्क्स के लिए, सेक्शन सी में 10 प्रश्न 20 मार्क्स के लिए, 2-2 नंबर का है इसके लिए, सेक्शन डी में 8 प्रश्न होंगे 3-3 मार्क्स वाले 24 मार्क्स के लिए, सेक्शन ई में 4 प्रश्न होंगे 4-4 मार्क्स वाले 16 मार्क्स के लिए, सेक्शन एफ में 4 प्रश्न होंगे 5-5 मार्क्स के 20 मार्क्स के। इस तरह से पूरे पेपर में 46 प्रश्न होंगे 46 प्रश्न कुल मिलाकर 100 मार्क्स के लिए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि साइड में आपको हट जा रहा हूं मैं, आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिएगा और कोशिश करूंगा कि आपको साइड में स्टेट पार्ट 1 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे अगर आपको रिवीजन करना हो तो क्या करें सर हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए, तो आप हर पार्ट का अगर स्वाध्याय पूरा कर लेते हो, स्वाध्याय 1, स्वाध्याय 2, स्वाध्याय 3, स्वाध्याय 4, पार्ट 2 में भी पहला पार्ट का स्वाध्याय 1, तो लगभग पूरा रिवीजन उस पार्ट का हो जाता है। फिर भी अगर उतना भी समय ना हो तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उस प्रश्न का नंबर हो सकेगा तो पेज नंबर के साथ आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, और कुछ महत्वपूर्ण थियरी स्टेट पार्ट 1 की, जो थियरी आपको पहली परीक्षा में भी पूछा सकती है, दूसरी परीक्षा और बोर्ड के परीक्षा में भी पूछा जा सकता है, वैसे कुछ महत्वपूर्ण थियरी का टॉपिक पेज नंबर के साथ आपको कोशिश करूंगा कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे, तो उसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखकर नोट कर सकते हो, याद कर सकते हो। तो अकाउंट में भी मैंने आपको ब्लूप्रिंट और पेपर फॉर्मेट बोर्ड के एग्जाम के लिए बता दिया, उसमें भी ब्लूप्रिंट को जैसे मैंने अभी समझाया उसी आधार पे उसमें भी आप ये पता कर सकते हो कि कौन सा वाला क्वेश्चन कौन से पार्ट से आ सकता है, और फिर उसके अनुरूप अगर हम तैयारी करेंगे तो हमारा अच्छे से अच्छा मार्क्स आ सकता है। और जहाँ तक रही पहली परीक्षा की बात, तो पहली परीक्षा में स्टेट में तो बहुत ही ईजी रहेगा, क्योंकि स्टेट पार्ट 1 बहुत ईजी है बराबर, और समय की कोई कमी स्टेट में नहीं होने वाली है। बस आप अकाउंट में ध्यान रखिएगा कि अकाउंट में पहली बार आप 100 मार्क्स का पेपर अटेंड कर रहे हैं। ऐसे तो किसी भी विषय में आप पहली बार ही अटेंड कर रहे होंगे, लेकिन अकाउंट में 100 मार्क्स का पेपर 3 घंटे में पहली बार अगर आप अटेंड कर रहे होंगे, प्रैक्टिस नहीं किया होगा आपने, तो उसे छूटने के बहुत चांसेस है। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग स्कूल में जो पेपर होने वाला है उससे पहले अपने घर पर, क्लासेस में या कहीं पे भी एक बार 100 मार्क्स का पेपर ईमानदारी पूर्वक 3 घंटे में पूरा करने की ज़रूर कोशिश कीजिए, तभी स्कूल में आपका पेपर नहीं छूटेगा। नहीं तो फिर अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, एकाएक पहली बार आप पेपर देंगे तो पेपर छूटने के चांसेस ज़्यादा है। तो थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाइए और अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए। अकाउंट में भी पार्ट 1 में सभी प्रश्नों के वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएंगे, स्टेट पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी आपको सभी प्रश्नों के वीडियो अवेलेबल होंगे। आप अच्छे से तैयारी करिए, पहली परीक्षा का भी, बोर्ड के परीक्षा के भी, और दोनों परीक्षाओं के लिए या सभी परीक्षाओं के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।